हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम डिटरमिनेंट शुरू करेंगे और डिटरमिनेंट और एडजॉइंट आज देखेंगे। ठीक है, चलिए डिटरमिनेंट सीखते हैं कैसे होता है। बहुत सरल तरीके से और अच्छे से हम लोग डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट कैसे सीखेंगे, राइट। चलिए, कोई एक नॉर्मल मैट्रिक्स ले लेते हैं। कंसीडर अ मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे। इसको हम 3x3 की ले लेते हैं, ठीक है ना। अब कंसीडर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे 3x3, तो हम इसको ज़रा कैपिटल ए नाउ लेट कर लेते हैं। लेट कैपिटल ए इक्वल टू इस प्रकार की कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं जनरल। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। एक हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। ये मैट्रिक्स आ गई। अब इस मैट्रिक्स का हमें कैलकुलेट क्या करना है, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट को दिखाते कैसे हैं, तो देखिए, लेट मॉड ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए इज, ऐसे ही लेट डाल, इज denoted by the determinant of matrix capital A। मैट्रिक्स कैपिटल ए, मॉड ऑफ ए और डेट ए से डिनोट करते हैं किसको, किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को, ठीक है। चलिए, अब इसको हम इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो नाउ मॉड ऑफ ए जो हो गया या डेट ऑफ ए को हम लिखेंगे इसको इस प्रकार से। डेट के फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरह से बनता है और डेट में वो जो ब्रैकेट बनता है इस मॉड वाला लाइन होता है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये डेट हो गई। अब इसका जो सोल्यूशन होता है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते वक्त एक विशेष बात ध्यान रखिएगा। जो पहला टर्म है इसको मैंने लिया A11, अब ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट लगाने के बाद ये वाली लाइन, ये वाली यानी ये कॉलन और ये रो, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलन को ढक देंगे। तो जो बचा एलिमेंट है इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो हमारे पास क्या आया, A22 इंटू A33 और माइनस लगाओगे ये वाला A32 इंटू A23। ये पहला टर्म आया। उसके बाद सेकंड टर्म माइनस के साथ लेंगे, माइनस A12। अब इसका प्रोडक्ट करेंगे। जैसे ही A12 लिया तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को ढक दिया जाएगा। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ढक जाएगा तो बचे एलिमेंट का हम क्रॉस प्रोडक्ट करें। तो बचे एलिमेंट क्या है, A21 इनटू में क्रॉस प्रोडक्ट इसका A33 माइनस A31 और A23, राइट। अब उसके बाद थर्ड वाला पार्ट, जो थर्ड एलिमेंट है उसको लेंगे। थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा, प्लस साइन के साथ क्या मिलेगा, A13, ठीक। A13 लिया। अब A13 में यानी पहला रो और थर्ड कॉलम ढक जाएगा, जो बचा एलिमेंट है वो यहाँ आ जाएगा। तो क्या है हमारे पास बचा एलिमेंट, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए। A21 इंटू में A32 माइनस A31 और इंटू में A22। ये हो गया हमारा डिटरमिनेंट।
किसी भी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखेंगे, डेट हो गई, और डेट को ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। चलिए कोई किस्सा, इसका जो है एक और तरीका है कैलकुलेट करने का, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने का, तो उसको मैंने इस एंट्री में नहीं ले रहा हूँ, ABCD में ले रहा हूँ। तो नाउ सेकंड पार्ट, जो सेकंड तरीका है उसका देखो, इस प्रकार से कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस डिटरमिनेंट को अभी जैसे करा है, तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, तो दूसरा पार्ट ये हो जाएगा कि हमारे पास अगर ए इस प्रकार कंसिडर कर लो, ABCDEFGHI, ये हमारे पास एलिमेंट हैं। अब इस एलिमेंट का हम क्या निकालेंगे, डेट निकालेंगे। तो इसका जो डेट है मॉड ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, वो क्या हो जाएगा, इसी जो एलिमेंट लिखे हैं यहाँ पर, ये वाली एंट्री यहाँ पे ले आइए ए, ये वाली एंट्री यहाँ पे सी, और यहाँ पर जी और आई यहाँ पे। उसके बाद सबसे पहले इनका क्रॉस ले लीजिए। एक क्रॉस इधर से आ रहा है, देखिए ये तीन एलिमेंट, फिर ये वाले और ये, इनका क्रॉस, एडिंग क्रॉस, और इसके बाद जो बचे इधर वाले एलिमेंट जो हैं इनका क्रॉस ले लीजिए। तो ये वाले आए, ये एक एलिमेंट हो गया, ये बीटिल वाले, इनका क्रॉस, और उसके बाद ये इनका क्रॉस, इनके बीच में माइनस कर देंगे। चलिए तो हम सबसे पहले इनका क्रॉस लेते हैं। तो ये क्या मिल जाएगा हमारे पास, इधर वाले चाहे पहले ले लीजिए चाहे उधर वाले, तो डिटरमिनेंट जो भी आएगा सही आएगा। तो हम लोग सबसे पहले इधर वाले का क्रॉस ले लेते हैं, जो ऐसे ऐसे एरो पहले बना। तो इधर वाले एरो को पहला नंबर और इधर वाले एरो को सेकंड नंबर दे दिया जाए। ठीक, चलिए तो इसका जो पहले यहीं शुरू करते हैं, क्या है, H इंटू F इंटू A, ऐसे किया प्रोडक्ट, प्लस लगाइए, ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ लगा लीजिए, प्लस G इंटू C इंटू में E, उसके बाद प्लस, ठीक, फिर प्लस लगाइए, और उसके बाद जो बचे हैं ये ऊपर वाले, I इंटू D इंटू B। अब ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, अब माइनस लगाइए, क्या लगाएंगे, माइनस साइन। माइनस लगाने के बाद ये वाले एंट्री जो हैं इनको लिख लीजिए, क्या है ये, CDH, C इंटू D इंटू H, ये सीधा CDH, और ये बीच में डायगोनल वाला पार्ट जो है AEI प्लस AEI, राइट। अब उसके बाद जो आपका ऊपर बचा प्लस BFG, ये हो गए, ये हो गया डिटरमिनेंट। आप चाहे डिटरमिनेंट ऐसे कैलकुलेट करिए चाहे ऐसे कैलकुलेट करिए, रिजल्ट सेम होता है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल लेते हैं और दोनों तरीके से कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक, मान लो हमारे पास कैपिटल ए है इस प्रकार, 1 2 2 2 1 माइनस 2 2 1 माइनस 2 है, और फिर है -2 2 -1 -2 2 -1, ये है डिटरमिनेंट। हम दोनों तरीके से करेंगे, ठीक है ना। पहले ये पहले वाले तरीका से बताया था मैंने, सबसे पहले 1 लीजिए, A11 जो होगा 1 ले लिया। अब उसके बाद ये रो और ये कॉलम ढक गई, आपके पास बचा इसका मल्टीप्लाई तो -1, इसका करेंगे तो +4। ठीक, अब माइनस साइन लगाइए, अब 2 ये वाला यहाँ आ गया, अब ये लाइन ढक गई, ये लाइन ढक गई। ठीक है, जब लाइन ढक गई तो ये कितना आ जाएगा, ये गया ढका, ये क्रॉस करा, ये क्रॉस करा, हमारे पास क्या बचा, ये तो ये आ गया -2 और माइनस माइनस प्लस, और फिर माइनस का 4। ठीक, माइनस का 4। अब तीसरा एंट्री क्या है हमारा, प्लस का 2, ये ढक गया, ये ढक गया, ये हो गया आपका 4, और ये -1 +2 हो गया, साइन बीच में माइनस। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपका क्या है, 1 × 1 है तो 3 हो गया ये, और ये -6 और +2 तो करेंगे +6, और ये कितना आ गया 6 और +2 करेंगे तो आपका 6। ठीक है ना, 6 × 2 मल्टीप्लाई कराएगा ना तो ये भी 12 आएगा, और ये भी
6 इंटू करेंगे तो ये भी 12 आएगा। तो टोटल कितना आ गया हमारा मॉड ऑफ ए, जो मॉड ऑफ ए है आपका मॉड ऑफ ए वो कितना आ गया 24 इंटू 27, ये डेटा आया, राइट। अब हम चाहते हैं कि ये वाला इस वाले मेथड से करा जाए, वो भी वही आ जाएगा। तो जो हमको पसंद लगेगा, जो आपको पसंद लगेगा उससे करिए, कोई दिक्कत नहीं। डिटरमिनेंट तो सिंपल होता है, जहाँ जैसे कैलकुलेट करा जा सकता है। चलिए अब हम इस वाले क्वेश्चन को इस मेथड से करते हैं, ठीक है ना। चलिए इस वाले क्वेश्चन को इस मेथड से करते हैं। तो ये ले लिया हमारा क्या है 1 2 2 2 1 -2 -2 2 और -1, ये डेट लिया। अब क्या कहे थे कि इसको यहाँ पे यानी 1 3 को एलिमेंट को यहाँ पे कर दिया जाए, और ये जो 1 1 एलिमेंट है यहाँ हो जाएगा, 3 3 एलिमेंट यहाँ हो जाएगा, और 3 1 यहाँ हो जाएगा। अब क्रॉस करिए, ये क्रॉस देखिए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट प्लस साइन के साथ इन तीनों का करिए, फिर इनका करिए, फिर इधर वाले में, फिर इधर वाले में, ऐसे, फिर लास्ट में ये, ठीक। चलिए तो पहले हम लोग किधर साइड से किए थे, याद है आपको, ये नीचे से। तो और इस साइड वाला मैंने फर्स्ट माना था, तो इसको मल्टीप्लाई कर लिए। तो मॉड ऑफ ए क्या बन जाएगा आपका, मॉड ऑफ ए -2 2 और 1, तो कितना हो जाएगा -4, ठीक। और इसका जब करेंगे तो भी आ जाएगा -4, और इसका करेंगे तो ये भी आ जाएगा -4, ठीक है, ये आ गया। और दूसरा का माइनस लगा दीजिए। अब माइनस लगाने के बाद आप जो है इधर वाले साइड का कर लीजिए, इधर का हो गया ना, अब इधर का कर लीजिए। तो कितना आ गया 2 2 2, तो ये बन गया -8, और ये आ गया आपका -1 1 1 1 -1, और ये वाला कितना हो गया 2 2 4 2 8 प्लस का 8 हो गया, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 4 4 कितना हो गया -12, और ये कितना हो गया 16, और कितना आया लास्ट वाला 2 इंटू 2, और ये आया आपका 2, ठीक है, 4 इंटू 8, ठीक है, और ये आपका 1 -1 आया, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस माइनस 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 प्लस का ही 8 होगा, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा 16 में से कितना गया, ये एक निकल गया, तो ये आ गया आपका +15, और ये माइनस साइन बाहर लगा है, ठीक है ना, माइनस साइन क्या लगा है बाहर, तो माइनस कर दिया। तो इम्प्लाइज क्या हो गया ये -27, ठीक है। तो ये भी 27, ये भी 27। ये नेगेटिव क्यों आया है, क्योंकि ये जो लिखा गया है उल्टा पड़ गया है, थोड़ा सा इसको कर लीजिएगा। ये आपका प्लस साइन के साथ है, एरो इधर वाला प्लस किया है, इसमें माइनस लगा दिया है, तो दिस इक्वल टू ये माइनस साइन कर लिया है। यानी हमारा जो है ये जो ऊपर आया है इसको मैंने बाद में लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, ठीक है ना, ये। और माइनस टाइम में -4, और इधर ज़रा जगह कम दिख रही है, इधर देखिए थोड़ा सा जगह कम दिख रही है, ठीक है ना। पहले इधर वाला फर्स्ट यहाँ जो बनाया गया ना, इसको थोड़ा सही कर लीजिए, इसको सेकंड कर लीजिए, इसको फर्स्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इधर आइए, तो मेरा कितना आ जाएगा, इधर क्रॉस करिए तीनों का, तो ये आ गया 8, इधर करेंगे तो -1, इधर तीनों का करेंगे तो आपका +8, और माइनस लगा दीजिए, तो ये भी आ गया -4 और -4 इधर वाले, ठीक, ये आ गए तीनों। तो इम्प्लाइज करिए तो कितना आ गया 17 आ गया, ये प्लस का 12 आ गया, तो ये आपका 27 आ गया। तो डिटर्मिनेंट चाहे इस मेथड से कैलकुलेट करिए, चाहे इस मेथड से कैलकुलेट करिए, सेम आता। साइन का फर्क कभी कभी हो जाता है, क्योंकि जिस साइड से इसको किया है पहले इधर का मल्टीप्लाई, उसके बाद इधर का मल्टीप्लाई, तो इसमें भी पहले इधर का मल्टीप्लाई तब ये मल्टीप्लाई, ये डायरेक्शन याद रखना। अगर इसमें भी हमने पहले इधर का मल्टीप्लाई करता, बाद में इधर का माइनस मल्टीप्लाई करता, तो उसमें भी पहले इधर वाला मल्टीप्लाई हो जाता, बाद में इधर वाला। तो ध्यान देना, क्योंकि इसमें हमने पहले 4 इंटू 2 इधर का मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस में इधर का मल्टीप्लाई करा। वैसे यहाँ पर भी जो है
सबसे पहले आप इधर वाले साइड का मल्टीप्लाई करेंगे, जो इस तरह से एरो है इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस फिर उधर का मल्टीप्लाई, तो दोनों वैल्यू सेम आ जाएंगी। ठीक, नोट हो गया। चलिए अब आ जाते हैं एडजॉइंट पर। इधर का कर लिए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखिए। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए, कोई भी हो, ए लगने की यहाँ कोई जरूरत नहीं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है ना। कंसीडर, वही A11 करके लिखेंगे, कंसीडर द मैट्रिक्स A इक्वल टू, वही ले लेंगे A11, A12, A13, इससे एंट्री पता चलती है, 23, 21, 22, A23, A31, A32 और A33। ठीक, अब इसका हमें कैलकुलेट करना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इसका माइनर निकालेंगे, हर एक एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट करेंगे। फाइंड द माइनर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स कैपिटल ए। नाउ we now find माइनर ऑफ ए। तो अब A11 का माइनर निकालेंगे हम, तो इसका नाम दे देंगे M11, माइनर के लिए M11। तो M11 क्या हो गया, सब डिटर्मिनेंट में ही रहेगा। तो अब आप A11 पकड़िए, इस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ढक जाएगा, तो आपको जो बचेगा उसको उतार लीजिए। A22, A23, A32 और A33, ये पहला हो गया। ये दूसरा M12 निकालिए, M12 क्या हो जाएगा, ये ढक जाएंगी, तो आपका बचेगा A21, A23, A31 और A33, ये आया। और उसके बाद फिर M12 निकला, M13 निकालिए, M13 क्या आएगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ढक जाएगी, तो आपके पास बचेगा A21, A22, A31 और A32। ठीक, अब सेकंड A21 का निकालेंगे, यानी M21 क्या हो जाएगा, ये लाइन ढक जाएगी, ये लाइन ढक जाएगी, A12, A13, A32 और A33। उसके बाद आपका हो जाएगा M22, यानी किसका निकाला, M22 का ना, तो ये ढक गई और ये ढक गई, 1 2 1 3 3 3, ठीक है। अब 22 का निकालेंगे, तो इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग में ये लाइन ढक जाएगी और ये लाइन ढक जाएगी, तो आपका मिलेगा A11 और A13, A31 और A33, ये आया। और अब आपका मिला M22 हो गया 23, M23 क्या मिलेगा, ये लाइन ढक गई और ये लाइन ढक गई, तो आपका ये दोनों मिलेंगे, A11, A12 और A31, A32, 1 2 3 4, ये मिलेंगे। अब आइए M किसको कैलकुलेट करेंगे, M31 को। किसको कैलकुलेट करा जाएगा, M31 को, ठीक है। किसको अब हम लोग करते हैं इसको, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब निकालते हैं M31। तो ये क्या मिलेगा, M31 में ये ढक जाएगी पूरी लाइन, ये ढक जाएगी, ऊपर के दो मिलेंगे, तो A12, A13 और A22 और A23, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्या है, M32 निकालिए, M32 यानी इसको, ये लाइन ढक गई, ये लाइन ढक गई, तो आपको किनारे के दो मिलेंगे, A11,
A13 और A21 A23, ठीक। लास्ट वाला क्या है, M33। 9 आते हैं, जितने एलिमेंट होंगे उतने ही इसके माइनर मिलेंगे। तो ये लाइन आपकी ढक गई और शुरुआत के 2 एलिमेंट मिलेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, A11 A12 A21 और A22, ये आपका माइनर हो गए। अब माइनर कैलकुलेट करने के बाद हम निकालेंगे इसका कोफैक्टर। क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो वी नाउ फाइंड कोफैक्टर ऑफ ए का हम कोफैक्टर कैलकुलेट करें, ठीक। देखिए, तो कोफैक्टर का जो नोटेशन है हम उसको ए से दिखाएंगे। चलिए, तो हमारा जो A11 कोफैक्टर होगा, ये -1 टू दी पावर 1 + 1 M11 होगा। दूसरा है A12, ये हो जाएगा -1 टू दी पावर 1 + 2। ये जो रो कॉलम है उनको हम क्या कर देंगे, ऊपर -1 के पावर में ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका M12। तीसरा है A13, तो 13 क्या हो जाएगा, -1 टू दी पावर 1 + 3 और साथ में M13, ठीक। अब ऐसे ही A21 निकालिए, तो -1 टू दी पावर 2 + 1 M21। उसके बाद फिर जो है अगला कैपिटल A, हमने निकाला 2 तो -1 टू दी पावर 2 + 2 मिलेगा M22। और थर्ड वाला हो जाएगा A23 इक्वल टू -1 टू दी पावर 2 + 3 M23, ठीक। ऐसे ही A31 क्या हो जाएगा, -1 टू दी पावर 3 + 1 M31। और A31 के बाद 32 निकालिए, -1 टू दी पावर 3 + 2 M32। और A33 क्या हो जाएगा, -1 टू दी पावर 3 + 3 M33। ये हमारे कोफैक्टर हो गए। अब कोफैक्टर को किसी एक मैट्रिक्स कैपिटल B में लिख लेते हैं। तो जो हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स आया उसको सपोज कर लिया लेट कैपिटल B जो हो जाएगा वो हमारा कोफैक्टर का एक डिटरमिनेंट का हो, जब मैट्रिक्स बन के आ जाती है। तो यह आ जाएगी आपका A11 A12 A13 और A21 A23 A22 A23 A31 A32 और A33, ये आ गई। अब इसका ये तो कोफैक्टर बना ना, अब ये एडजॉइंट आएगा हमारा इसका ट्रांसपोज करने पर। तो जो अब एडजॉइंट आया, जो हमारी मैट्रिक्स से दी गई थी, इसका जो एडजॉइंट आया वो आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए जो आया वो उसकी वैल्यू आ गई ये वाली, ये आ गई बी का ट्रांसपोज। ये बी मैट्रिक्स लिखी है ना, ये मैट्रिक्स भी लिखी है, इसका हम भी ट्रांसपोज कर लेंगे। तो बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। बी ट्रांसपोज जानते ही हो कि रो और कॉलम में पलट जाता है, ठीक है ना। ट्रांसपोज इसके पहले लेक्चर में बता चुके हैं। बी ट्रांसपोज का मतलब होता है, बी ट्रांसपोज का मतलब होता है, यहाँ समझ लीजिए, ये पलट जाएगा, रो का कॉलम हो जाएगा, कॉलम का A11 A12 हो जाएगा, A13 बन जाएगा, A21 A22 बन जाएगा और A23 बन जाएगा, A31 A32 और A33। केवल डायगोनल के एलिमेंट नहीं बदलते, बी ट्रांसपोज जाएगा तो हमारा एडजॉइंट ये मिल जाएगा। एक और तरीका इसका है एडजॉइंट कैलकुलेट करने का, उसको मैं ABC फॉर्मेट में ही बताऊंगा, ठीक है ना। फिर इस पर एग्जाम्पल करते हैं। चलिए, अब मान लीजिए हमारा इतना समय लगा माइनर निकालने में, फिर माइनर के बाद कोफैक्टर, फिर उसका मैट्रिक्स बनाना, फिर उसका ट्रांसपोज करना, फिर एडजॉइंट ए लिखना, ठीक है। तो अब हम करते हैं उसका डायरेक्ट, सीधे, समझो एक तरह से ट्रिकी फॉर्म में। चलिए, तो कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए ले लेते हैं,
और ए को उसी फॉर्मेट में लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। एक मैट्रिक्स है हमारी 3x3 ऑर्डर की। ठीक, अब इसका हमें कैलकुलेट करना है एडजॉइंट ए। तो एक तरह से हम इसका एक एक्सिलरी बनाते हैं, एक्सिलरी फॉर्मेट, तो उसी को हम कैलकुलेट करने हैं। हमको क्या निकालना है इसका एक्सिलरी फॉर्मेट देखो इस प्रकार बनेगा। ए क्या करना है, जो सेंटर का एलिमेंट है ना, सेंटर वाला ए, इसको सबसे पहले उठाइए, क्या बन जाएगा ई। सेंटर वाला हमने पहले लिया, फिर नीचे आइए, ये ऐसे आना है और फिर घूम करके ऊपर जाकर इस प्रकार के फिर वहीं पे आ जाना है। ये एरो है, ध्यान दीजिएगा। ई के बाद हमारा आया एच, एच के बाद आया बी, बी के बाद फिर आ जाएगा ए। अब फिर बगल वाला एलिमेंट एफ, एफ के बाद आई, आई फिर सी, फिर एफ, फिर इधर आइए डी, जी, फिर ऊपर जाएगा ए और फिर नीचे आ जाएगा डी। और इसको एक बार रिपीट कर लीजिए, रिपीट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ई एच बी और फिर से ई। अब इनका जो है ये हम एक ऑक्सिलरी फॉर्मेट बना लिए। अब बनाने के बाद इनका क्रॉस प्रोडक्ट देखो, इधर जाओ फिर इधर, फिर इनका क्रॉस, इनका क्रॉस, इनका क्रॉस। इसमें देखो डायरेक्ट एडजॉइंट हमारा लिख जाएगा, न कि माइनर को फैक्टर कुछ भी नहीं करना है। बीएससी वाले बच्चों के लिए इसमें थोड़ी सी स्पीड मिलेगी, बस ये डिजाइन आपको देखना है। तो क्या करा मैंने, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब जैसे लोगे तो एक डिटर्मिनेंट में आएगा, ये इनका इसी डिटर्मिनेंट में। तो समझो कि ये हमारा एक तरह से एडजॉइंट ए बन गया। क्या बन गया, एडजॉइंट ए आ गया। अब डायरेक्ट एडजॉइंट ए आप लिखोगे, ई आई माइनस एफ एच, पहली एंट्री हो गई। दूसरी वाली सी एच आई बी, तीसरी एंट्री हो गई एफ बी और माइनस सी ए। ऐसे यहाँ पे आ जाए सेकंड में एफ जी माइनस डी आई, और दूसरा होगा आपका ए आई माइनस जी सी, और तीसरा एलिमेंट आ गया आपका डी सी और माइनस ए एफ। ठीक, यहाँ पे आइए डी एच माइनस ई जी, फिर यहाँ पे बी जी और ए एच, फिर माइनस ए ई और माइनस में बी डी। ये हमारा डिटर्मिनेंट डायरेक्ट एडजॉइंट ए आ गया। ठीक, अब डायरेक्ट एडजॉइंट ए आया। अब इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारा जो वो मेन मेथड है उसको आप कैलकुलेट करना, मैं डायरेक्ट मेथड से एडजॉइंट निकाल के दिखाता हूँ। ठीक ठीक, चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं डायरेक्ट मेथड से हम एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। राइट, तो लो एक हमने मैट्रिक्स ले लिया, चाहे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखो। ये है 1 2 2, फिर है 2 1 माइनस 2, 2 1 माइनस 2 2 और -1, ये आ गया। अब इसका हम एक लाइन में कैसे एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं देखिए। तो सबसे पहले वही जो ऑक्सिलरी वाला बताया वही ऑक्सिलरी वाला उठा के लिख लो। तो कैपिटल ए को हटा दो, यहाँ डायरेक्ट इसका हम लिखते हैं ऑक्सिलरी। सेंटर का एलिमेंट क्या हो गया 1। ठीक, अब सेंटर का एलिमेंट उठाया 1 2 2 1। सेकंड वाला क्या है -2 -1 2 और फिर -2, फिर इधर 2 -2 1 और फिर 2। अब इसको फिर से एक बार रिपीट कर लो 1 2 2 और 1। राइट, अब कुछ नहीं करना, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए। अब यहाँ आपका आ गया डायरेक्ट एडजॉइंट ए, -1 और माइनस +2 और 4
+4, अब सेकंड वाला हो गया 4 और +2, और यहाँ पर कितना आ गया -4 और -2, यहाँ पे आइए माइनस माइनस प्लस का 4 और +2, यहाँ पर -1 और प्लस का 4, यहाँ पे 4 और +2, यहाँ पर कितना आ गया आपका 4 और +2, और यहाँ पे आ गया सेकंड वाले में -4 -2 और यहाँ 1 -4, ये आ गया डायरेक्ट एडजॉइंट एक लाइन। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर लो। देखो माइनस माइनस 1 माइनस हो जाता है, और फिर इसका करोगे तो 4 माइनस, और माइनस साइन लगता है तो प्लस का साइन हो गया, और यहाँ पे 2 × 2 4 आया, और ये माइनस का +2 हो गया, यहाँ पे 2 × माइनस का 4 हो गया, ये मल्टीप्लाई करोगे तो -2, यहाँ माइनस माइनस प्लस का 4, और ये 2 × माइनस है तो +2 हो गया, और यहाँ पे 2 × माइनस ये वाला -1 हो गया, यहाँ पे -1, और ये इसका क्या करोगे 4 और माइनस साइन लगा तो प्लस का हो गया, और यहाँ पे 2 × 2 4, और ये -2 है तो +2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये तो 2 2 4 और माइनस ये है तो प्लस का 2, और यहाँ पे 2 × 2 माइनस का 4 हो गया। ठीक है, और माइनस में ये 2 आ गया, फिर 1 × 1 फिर माइनस का 4 आ गया। ठीक, अब इसको सिंपल सा सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आ गया आपका 3, ये 6, और ये आ गया माइनस का 6, ये हो गया 6, ये हो गया आपका 3, ये हो गया फिर 6, ये हो गया 6, और ये हो गया कितना माइनस का 6, और ये हो गया माइनस का 3। ठीक, ये आपका डायरेक्ट एडजॉइंट आ गया। चाहे उस मेथड से निकालोगे लेंदी वाले से तो भी वही आएगा जो ये आया है। ठीक, तो चाहे तो उसको कैलकुलेट कर सकते हो लेंदी वाले मेथड से, माइनर निकालो फिर को फैक्टर निकालो, लगा के देखोगे तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए यही आएगा। ठीक, तो बस आज इतना ही, कल अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।